ठीक है। ये क्या बन रहा है भाई, कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया ये? आइए अभी एक इमेज बनाते हैं, फिर इसका फंक्शन भी समझेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं, जो कि तुम लोग पता है घर में रिवीजन पक्का किया होगा। क्या है रिवीजन? यस सर। हाँ कहता है यस सर। चलो ये समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अगर रिवीजन किया तो फटाफट रिस्पॉन्स करो। हाँ देखो, हम कहते हैं ना कि वोमिटिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर क्लास किया है ना तो मेरे को बताओ, इसको बोले मुख गुहा बोले थे। क्या बोले थे? मुख गुहा। भक्कल कैविटी बताए नहीं थे? हाँ, जब तुम लोग को पढ़ाए थे तो बताए थे ये मुख गुहा है। और हमारा पाचन का जो शुरुआत है वो कहाँ से होता है? मुख गुहा से ही होता है। बकलवा ग्रास नली एक बार ठूसने में लगल है, सब जगह से ग्रास नली देगा, तुम उसको ठूस नली बोलो कि सर हम इसे ठूसते हैं अपने भोजन में। गाधा, ये क्या है? भक्कल कैविटी है, समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग मुख गुहा कहते हैं। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। क्या होता है? खाली स्थान। जैसे मुख का ये जो खाली स्थान है दैट इज कॉल्ड भक्कल कैविटी, हिंदी में मुख गुहा, ठीक है। उसके बाद ये वाला को कहते हैं ऑसोफेगस। क्या कहते हैं? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस जिसको हम लोग कहते हैं, समझो ऑसोफेगस का काम क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रास नली, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? स्टोमच। हिंदी में क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। क्विक रिवीजन है, ठीक है, एकदम देखना। और ये क्विक रिवीजन है, गारंटी देते हैं 15 मिनट का क्विक रिवीजन में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट रिवीजन कर देंगे। क्विक में कंप्लीट क्या होगा? बस खाली दिल दिमाग और गुर्दा अपना सब खोल के रखना कि जो बोलेंगे सब उसको डाइजेस्ट तुम लोग भी कर लेना। समझ में आ रहा है? वॉमिटिंग करेगा तो एग्जाम में नहीं मैंने काम नहीं देगा, और डाइजेस्ट कर गया आज का क्लास को तो समझना कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो ये जो भक्कल कैविटी है, यहाँ पे रहता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार का पढ़ाए थे, 3 पेयर में। कितना पढ़ाए थे? 3 प्रकार। कौन कौन सा है? सब मैंडिकुलर, सब लिंगुअल नहीं पढ़ाए थे? पैरोटिड नहीं पढ़ाए थे कि 3 को इधर रहता है, 3 को इधर, दोनों मिला के 3 को पेयर बनाता है? पढ़ाए थे। तो तुम लोग यही कहते हैं कितना रिविजन करता है सोचो क्लास में। 3 दिन बाद अगर रिवीजन नहीं करवाएंगे तो तुम लोग को पढ़ने से कोई फायदा है? चुल्लू भर थूको और उसमें नाक डुबा के मर जाओ, पानी काहे बर्बाद करेगा तुम लोग? हैं? एक को करे। घर में पढ़ रहे थे सर, कौन सी पढ़ रही थी तुम लोग? यहाँ ध्यान दो, जो पढ़ाते हैं क्लास में उसको अगर तुम लोग बीच में रिवीजन नहीं करेगा तो एग्जाम कैसे निकलेगा? तो तैयारी एकदम ऐसा रखो कि कभी भी और कहीं से भी पूछा जाए तो जवाब एकदम लिप पे रहे, जिसको हम लोग कहते हैं टिप ऑफ टंग। क्या कहते हैं? टिप ऑफ टंग। मैंने पूछेगा और फटाक से जवाब देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ हम तुमको पढ़ाए थे 3 जोड़ा ग्लैंड हमारे पास आता है, लार ग्रंथि। कितना रहता है? हम इंग्लिश में सलाइवरी बोल दिए थे, कंफ्यूजियाना मत। हिंदी में उसको लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार कहते हैं ना। तो 3 जोड़ा रहता है, एक को कहते हैं सब मैंडिबुलर, एक को कहते हैं सब लिंगुअल, और एक को कहते हैं पैरोटिड। जो पैरोटिड होता है वो सबसे बड़ा होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो उसके बाद आता है हमारा ग्रास नली। क्या आता है? देखो सबका फंक्शन पहले तुमको समझाए हुए हैं, बस तुमको याद दिला रहे हैं इसका क्या क्या काम होता है। यह है हमारा क्या? ग्रास नली। ग्रास नली में कर्मानुकुचन के आधार पर, किसके आधार पर? जब हम कभी पानी पीते हैं, जब हम कभी खाना खाते हैं तो उसमें कर्मानुकुचन के आधार पर खाना हमारे अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? किस आधार पर? कर्मानुकुचन के आधार पर। समझ में आया? कर्मानुकुचन होता क्या है सर? तो जैसे किसी एक पाइप है, इसमें पानी डालो, हचाक से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कर्मानुकुचन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ का जो हमारा गला के पास जो पाइप है ना, उसमें खाना आता है ना तो फूलता है, पचकता है, फिर खाना आगे बढ़ता है। जैसे फूला, खाना आगे गया, फिर पचक गया, रोग होल्ड हुआ, फिर फूला, फिर पचका, ऐसे मतलब फूला पचका, फूला पचका, ऐसे ऐसे करके क्या होता है? खाना आगे जाता है।
उसी कर्म को हम लोग कर्मानुकुचन कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रास नली होता है ना, इसमें हमारा खाना का डाइजेशन नहीं होता है, बस मुख में डाइजेशन होता है। फिर कहाँ आता है? अमाशय में। ठीक है, ग्रास नली एक रास्ता है जो फूड को अमाशय तक पहुंचाने का। समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखो अमाशय में जैसे पढ़ते हैं तो इसमें होता है HCl। क्या होता है? HCl। इसमें होता है HCl। ठीक है, और इसमें होता है तुम्हारा रूबी। क्या होता है? रोजी। रोजी क्या होता है? रोजी। रोजी ऐसे करके संरचना होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? घास नुमा संरचना रहता है। फिर तुम्हारा यहाँ पे होता है ग्लैंड। क्या रहता है? ग्लैंड, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो ये 3 पार्ट अलग अलग किए हैं ना, इसमें बाउंड्री नहीं है, इसलिए अभी तुमको नहीं बाउंड्री किए हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? लेकिन तुमको समझेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोजी। रोजी। इस ग्लैंड, इस एरिया को हम क्या डिनोट, किससे डिनोट करते हैं? फंडिड। क्या कहते हैं? ये हो गया कार्डियक। क्या हो गया? कार्डियक। ये वाला पार्ट हो गया फंडिड, फंडिक कही देगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा पैरोलिक। क्या हो गया? पैरोलिक। पैरोलिक इंड कहीं कहीं दे देगा। समझ में आया? तो तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं है। ये पैरोलिक इंड में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जो हमारा फंडिड होता है उसमें क्या होता है? रोजी होता है। और जो हमारा कार्डियक पार्ट होता है उससे निकलता है हमारा HCl। समझ में आया? HCl। मुंह में जो हमारा लार वगैरह होता है ना, वो बेस होता है कि एसिड होता है? जोर से बोलो, बेस होता है कि एसिड होता है? हाँ, बेस। अरे एसिड को हम लोग मुंह में रख पाएंगे, पचा पाएंगे? गलाइए देगा पूरा मुंह मार को। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहां से बेस में खाना जाता है, लेकिन ये HCl क्या है? बेसिड है कि एस है? एसिड है। अब एसिड इसमें मिलता है और खाना को ये डाइजेस्ट करने में, गलाने में मदद करता है। समझ में आया? इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं, समझ में आया, तो एकदम कैसे खीर लगता है? मीठा। कैसा लगता है? मीठा। मिठाई लगता है मीठा। अब वोमिटिंग करे लगेगा खट्टा लगेगा? अरे कोई भी चीज वोमिटिंग करता कैसा लगता है? तो मीठा खाओ या खट्टा खाओ, उल्टी कैसा करेगा? खट्टा। एकदम झांसा टाइप का लगेगा, जरेगा। क्यों जरेगा? मुंह को एकदम झांस लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें HCl का मात्रा रहता है। समझ में आया? अब देखो HCl किस में मदद करता है? हमारा डाइजेशन में। फंडिड का काम क्या है? खाना को रोकना। क्या करना? खाना को रोकना। जैसे देखो खाना यहाँ पर आएगा, होल्ड होगा, फिर इस पर आएगा, होल्ड होगा, फिर इस पर आएगा, होल्ड होगा। ऐसे ऐसे करके क्या होता है? खाना को ये रोक के रखता है। एक तरफ से भोजन का बैरियर का काम करता है। कहाँ पे? अमाशय में। कौन? रोजी। समझ में आया? अब वो रोजी पर जब खड़ा रहता है ना, तो रोजी रहता है सुता हुआ। क्या होता है? अब जैसे खड़ा होता है, खड़ा हो जाता है। समझ में आया? अब बहुत देर तक रहेगा, तुम टाइट खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तेरा पेट में चुभने लगेगा। क्या होगा? चुभने लगेगा। तब बोलेगा मम्मी खाना दो, मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। नहीं लगा? भूखल पेटवा भौंक रहा है। अरे पेटवा नहीं भौंक रहा, रोजिया भौंक रहा है। क्या भौंक रहा है? रोजी खड़ा हो गया, वही तरह पेटवा में गड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? कौन खड़ा हो गया है? रोजी। और वही पेट में क्या हो रहा है? गड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तब तुम बोलेगा पेटवा भौंक रहा है। तो भौंक रहा है कि रोजिया चुभ रहा है? हाँ, देखो यही रोजी चुभता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? और जब इस पर खाना देगा, फिर रोजी सूत जाएगा, फिर तुम्हारा पेट एकदम शांत हो जाएगा। अब फिर तुम भूखा रहेगा, फिर रोजी खड़ा होगा, फिर भौंकेगा तुमको। ज्यादा भूखा रहेगा तभी गुस्सा जाएगा, पूरा हुच 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 पूरा भूखने लगेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो पेट में जो गलन होता है किसके कारण होता है? रोजी के कारण होता है। ये है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है? जिसको हम लोग हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। समझ में आया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, आधा जो होता है क्या होता है? जठर ग्रंथि। समझ में आया? कोई दिक्कत है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जो होता है ना, वो उससे एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है? जठर ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, देखो रेनिन का काम क्या है कि जो हम दूध खाते हैं ना, उसको पचाने का काम कौन करता है? रेनिन। लेकिन कहीं कहीं तुमको खखोरने का मन करेगा तो पूछेगा दूध का प्रोटीन। क्या पूछेगा? का पचाने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। क्या होता है? दूध में प्रोटीन होता है केसिन। तो कहीं कहीं तुमसे और पूछेगा कि देखते हैं बचवा पूरा पढ़ने में तेज है कि नहीं, तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है केसिन नामक। कौन सा नामक? केसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो तुमको दूध ना देके डायरेक्ट देगा केसिन। पूछेगा केसिन प्रोटीन का पाचक कौन करता है? तो रेनिन करता है। रेनिन कहां से निकलता है? इससे 2 एंजाइम, एक रेनिन और एक पेप्सिन। समझ में आ रहा है? पेप्सिन है, पेप्सिन। समझ में आया? कोई दिक्कत? रेनिन और पेप्सिन 2 एंजाइम किससे निकलता है?
तो ये केसिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है कौन? रेनिन। और ये जो है नॉर्मल प्रोटीन जो हमारे शरीर में होता है उसको पचाने का काम करता है पेप्सिन। ठीक है, जब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से तो बताएंगे कि प्रोटीन को पचने में 3 स्टेज लगता है। कितना लगता है? 3 स्टेज। जैसे पेप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? पेप्टोन में तोड़ देगा। समझ में आया? अब ये पेप्टोन जो है ये घुसेगा किस में? छोटी आंत में। और छोटी आंत में यहां से जब हम पढ़ेंगे कि ये अमाशय वाला जो पार्ट है, सॉरी अग्नाशय वाला जो पार्ट है, वहां से निकलता है क्या? ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। वो ट्रिप्सिन क्या करेगा? इस पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। किसमें? ठीक है, ट्रिप्सिन। लिखिए देते हैं सीरीज को ताकि तुम लोग आराम से पढ़ लेगा। ये क्या हो गया? ट्रिप्सिन। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा? पेप्टोन को पेप्टाइड में, पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया? ये कहां से निकलेगा? छोटी आंत का। किस पार्ट से? ड्यूडेनम से। कहां से? देखो निकलेगा नहीं, निकलेगा अग्नाशय से। कहां से? अग्नाशय में तुमको हम 3 गो एंजाइम पढ़ाए थे। कौन कौन पता है? LAT। क्या पढ़ाए थे? LAT पढ़ाए थे। LAT ये जो एंजाइम है कहां से निकलता है? अग्नाशय से। L फॉर लाइपेज, A फॉर अमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। है कि नहीं? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? देखो कितना बढ़िया से सब कितना बढ़िया से पढ़ा है। वसा को पचाना। क्या करना? इसका काम है स्टार्च को पचाना। क्या करना? स्टार्च यानी मंड। समझ में आ रहा है ना? गेहूं का छिलका इस सब में क्या रहता है? स्टार्च रहता है। उसका पाचन कौन करता है? एमाइलेज। और इसका काम है ट्रिप्सिन का काम क्या है? इसका काम है तुम्हारा प्रोटीन को जो यहाँ पे पेप्टोन में कन्वर्ट करके पेप्सिनमा भेजा है उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब फाइनल जो प्रोटीन है वो घुस गया किसमें? छोटी आंत का तृतीय स्टेज। छोटी आंत 3 स्टेज में है। कितना स्टेज में? एक स्टेज को ड्यूडेनम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। दूसरा स्टेज जो है ये क्या होता है? जेजूनम। क्या होता है? जेजूनम। और तीसरा स्टेज क्या होता है? इलियम। क्या होता है? इलियम। समझ में आ रहा है? ये 3 स्टेज होता है किसका? छोटी आंत का। पहला स्टेज ड्यूडेनम, दूसरा स्टेज जेजूनम, तीसरा स्टेज इलियम। ये जो इलियम वाला पार्ट है ना, यही प्रोटीन में आके फाइनल पच जाता है। क्या होता है? कोई भी भोजन अंतिम अवस्था में कहां पचता है? तो वो इलियम में पचता है। समझ में आ रहा है? ये हम अभी तुमको लेके आएंगे, परेशान मत होना। तो अब अभी हम पढ़ा रहे थे प्रोटीन तो बता दे रहे हैं। अब जो पेप्टाइड है ना, इलियम से निकलता है इरिप्सिन। क्या निकलता है? इरिप्सिन नामक ठीक है, इरिप्सिन नामक जो एंजाइम निकलता है वो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। क्या करता है? अमीनो अम्ल में, यानी प्रोटीन को फाइनल पचा देता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। किसमें? पेप्टोन में तोड़ता है। मेरे साथ सबका इंद्रिय एकदम ज्ञानेंद्रिय खुला हुआ रहना चाहिए। आवाज वहां से मेरे तक आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और आवाज नहीं आया तो देख लो यहाँ पे मार के तुम लोग को संजय सिंघानिया बना देंगे। अमीर तो नहीं बनाएंगे लेकिन भुलक्कड़ जरूर बनवा देंगे। समझ में आ रहा है? संजय सिंघानिया था, बहुत रईस व्यक्ति था कि नहीं? लेकिन हम बोलते हैं कि एकदम संजय सिंघानिया तो सब खुश मत होना कि तुमको एकदम मर्सिडीज मिल जाएगा, है ना, रोल्स रॉयल मिल जाएगा। मारेंगे इससे तो तुमको जो जिसको तुम लोग गजनी कहते हो ना, गजनी तो बेटा गुंडा था, वो भुलक्कड़ थोड़ी था। भुलक्कड़ कौन हो गया था? संजय सिंघानिया। वही ना, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था। तो तुमको मार के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करवा देंगे। इसीलिए एक्टिव रहो। अब फटाफट जवाब दो। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। फिर ट्रिप्सिन पेप्टोन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में। अब इरिप्सिन पेप्टाइड को किस में बदल देता है? ये स्टेज है प्रोटीन का पाचन का। अब ये कहां कहां इसका घटना होता है वो समझाएंगे। समझ में आया? देखो ये रेनिन केसिन प्रोटीन को पचाएगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। ये सब घटना घटेगा अमाशय में। कहां घटेगा? अमाशय में। ठीक है, अमाशय से खाना एंट्री मारेगा कहां पे? छोटी आंत में। समझ में आ रहा है? कहां मारेगा? छोटी आंत में। तो यहां पे लीवर चचा बैठल रहेगा। क्या बैठल रहेगा? लीवर चचा। समझ में आया? ये रहेगा गोल ब्लैडर। क्या रहेगा? गोल ब्लैडर। अब जब ये खाना एंट्री यहां पे मारता है ना, कहां पे? छोटी आंत में। तो ये दोनों में विवाद हो जाता है। किसमें? छोटी आंत और अमाशय में। क्या होता है? छोटी आंत और अमाशय में विवाद हो जाता है इस बात को लेके कि छोटी आंत के पास एसिड को पचाने का क्षमता नहीं है। समझ में आया? अगर एसिड छोटी आंत में एंट्री मारता है तो जो छोटी आंत है वो चलनी हो जाएगा, फट के। कैसा हो जाएगा? चलनी। माने चलनी का मतलब समझते हो? हर जगह छेद, एकदम जर्जर हो जाएगा। इसका इज्जत आबरू सब लूट के लेके चला जाएगा। कौन कौन लेके चला जाएगा? एसिड। समझ में आ रहा है? एसिड जो है ना,
ये जो लीवर वाला पार्ट, सॉरी अमाशय वाला पार्ट है, इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूकोसा नामक एक लेयर रहता है। क्या रहता है? म्यूकोसा। जैसे कि अगर तुम्हारा गद्दा बिछा हुआ है और उस पर तुम एक बाल्टी पानी उछल दिया तो गद्दा भीगेगा कि नहीं भीगेगा? गद्दा बिछा हुआ है और एक बाल्टी उस पर प्लास्टिक पहले डाल दो, क्या डाल दो? अब पानी डालो तो भीगेगा नहीं। तो उसी तरह ये जो हमारा अमाशय का लेयर है ना, इस पर एक पतला जैसा म्यूकोसा का लेयर रहता है। क्या रहता है? म्यूकोसा का लेयर रहता है, जो क्या करता है? HCl से हमारे अमाशय को बचाता है। समझ में आया? वो लेयर्स के कारण वो क्या होता है? HCl अंदर नहीं जा पाता। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है? म्यूकोसा कमजोर पड़ जाता है और HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है? तुम्हारा अमाशय में छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाशय में छेद हो जाएगा। उस बीमारी को हम लोग अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि अल्सर नामक बीमारी, अल्सर नामक बीमारी किस एसिड की अधिकता के कारण होता है? तो क्या बोलेंगे? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के अधिकता के कारण होता है। समझ में आया? लेकिन वही म्यूकोसा इसमें छोटी आंत में नहीं पाया जाता है। अगर छोटी आंत में म्यूकोसा नहीं है और HCl यानी एसिड एंट्री मार देगा तो ये गलेगा कि नहीं गलेगा? हाँ, इसमें छेद होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ये एकदम लाठीले पन्ना लेकर गेटवे पर खड़ा रहता है कि तुम यहां से खाना नहीं भेजेगा। क्या करेगा? खाना नहीं भेजेगा। अगर खाना भेजेगा तो तुमको उसको क्षार में यानी बेस में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। एसिड में, अम्ल में हम अंदर नहीं ले सकते हैं। बस इन दोनों में लड़ाई होता है भयानक। का है? इसके पास बेस है या नहीं है? इसके पास क्या है? एसिड। अब इसके पास मजबूरी है, खाना कितने देर तक होल्ड करेगा? क्योंकि ऊपर से आर तुम ठूसने में लगल है। 2 पीस आर मिलता लेग वाला बढ़िया लगता है, तनी ना लीवला पीस दीजिए सर, नहीं समझता है? तो तुम तो ठूसने में भी लगल है, ये कितना देर तक होल्ड करेगा? इसके ऊपर भी हो रहा है ना उंगली कि तुम भी खाना को बढ़ाओ, ये भी प्रेशर देता है। आई कहता नहीं हुजूर जुनू एंट्री मारा तो हम ही गल जाएंगे, है कि नहीं? तो दोनों में बड़का विवाद होता है। तो बगलवास कौन आता है? लीवर चचा बोलता है भतीजा क्या हुआ? तो दोनों बोलता है हुजूर इस देखिए ना, इधर से खाना भेजता है, इसमें एसिड है और जैसे एसिड हमने घुसेगा तो हम तो गल जाएंगे, फिर हम जी पाएंगे। ये हमको मारने का पूरा प्लान कर लिया है। कौन बोलता है? छोटी आंत। कौन बोलता है? छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? क्या बोलता है? छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला पार्ट। ये जो पार्ट है, सॉरी ये ड्यूडेनम है, क्या है? ये दोनों पार्ट हमारा जाता है किसमें? जेजुनियम में। समझ में आया? जेजुनम। तो छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला पार्ट बोलता है लीवर को कि ये हमको एसिड के साथ खाना भेज रहा है। मतलब समझिए मिक्सिंग करके अंदर आएगा खाना, हमको जला के मार देगा। तो ये बोलता है इसके पास का है, तुम ऐसा अन्याय कर रहा है, एक ही समाज में रहते हो, सब हम लोग डाइजेशन का पार्ट है। अगर तुम इसका बात नहीं समझेगा तो तुम्हारा ये बात नहीं समझेगा, अगर दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो प्यार मोहब्बत आगे बढ़ेगा? ब्रेकअप होना तो फिक्स है। हाँ, और एक समाज में रहते हो तो लड़ाई करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि कहा जाता है हम लोग पड़ोसी को कभी बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए पड़ोसी का दिमाग को चेंज करने की कोशिश करो। बस ये दिमाग का चेंज करने में लगा है कि तुमको तो यहाँ से अमाशय को हटा नहीं पाएंगे जी, तो एक काम करो, इसका दिमाग चेंज करो। ये बोलता है कोई उपाय ना, हमारे पास HCl है और हम वही एसिड दे के भेजेंगे। समझ में आया? तब बोलता है तुम्हारे साथ भी समस्या है और ये भी अपने जगह पर सही है, इसके पास बेस है ही नहीं। क्या करेगा? एक काम करो, तुम दोनों का मदद के लिए हम कुछ करते हैं। बोलता क्या करेगा? बोला ये जो गॉल ब्लैडर है ना, ये गॉल ब्लैडर, इसमें हम कुछ पीत बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं? पीत बना के देते हैं। समझ में आया? कौन बोल रहा है? लीवर। इसका मतलब है कि पीत का निर्माण करेगा कौन? कौन करेगा? कौन करेगा? लीवर करेगा। और स्टोर कहाँ होगा? हाँ, एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि हमारे शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? क्या बोलेंगे? लीवर में। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। इसको पीत को इंग्लिश में गोल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल। पीत को इंग्लिश में बाइल भी बोलते हैं, है ना? बाइल जूस या गोल जूस। समझ में आया? तो गोल को स्टोर करता है इस ब्लैडर में, इसलिए इसको कहते हैं गोल ब्लैडर। क्या कहते हैं? अरे फुटबॉल खेलता है उसमें ब्लैडर रहता है तो गोल रहता है कि चाकूट? जोर से बोलो। फुटबॉल खेला है ना जी, तो पेंचर होता है, उसको फाड़ कर भी पेंचर बनवाया है तो उसको ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ब्लैडर कैसा रहता है? गोल की चाकूट, उसी में रहता है गोल। गोल ब्लैडर में गोल रहता है, इसलिए उसको गोल ब्लैडर कहते हैं। गोल का मतलब यहाँ पीत होता है। क्या होता है? पीत। अब बाइल का मतलब ही पीत। तो कहीं तुमको गोल ना देके बाइल पूछेगा तो तुम लोग कंफ्यूज जाएगा। हाँ, गोल का इंग्लिश भी हिंदी पीत होता है और बाइल का भी हिंदी पीत होता है। पीत का निर्माण लीवर में होगा और स्टोर गोल ब्लैडर में होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोला हम यहाँ पीत बना दिए, अब तुम्हारा काम है कि तुम पीत उससे कैसे लेगा। कौन कह रहा है? लीवर कह रहा है। किसको कह रहा है? छोटी आंत को, ड्यूडेनियम को कह रहा है कि हम तुम्हारे मदद के लिए हम पीत बना देंगे, लेकिन अब तुम्हारा काम है कि तुम इससे पीत कैसे लोगे। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो सिस्टोकाइनिन नामक ये हार्मोन छोड़ता है। क्या समझता है? केलेसिस्टोकाइनिन। समझ में आ रहा है? पूरा नाम बोलेंगे तो केलेसिस्टोकाइनिन
काइनिन नामक हार्मोन छोड़ता है कौन? ड्यूडेनम। यहाँ वो हार्मोन आके टकराता है, अब बोलता है ब्लडर चाचा लकी पापा भेजल खून बोला करे यहाँ से पिता छोड़े के लिए। क्या करने के लिए? पिता छोड़े के लिए। काहे रे? तो बोला खानमा वहां से ऊपर से आ रहा है, नहीं समझा? ट्रेन पर देखता है गार्ड साहेब गाड़ी बढ़ाइए गाड़ी बढ़ाइए, सिग्नल ग्रीन हो गया है, बोलता है ना, तो ये आता है यहाँ पे इसको सिग्नल देने के लिए कि पीत छोड़िए पीत छोड़िए। बोला क्या है? सिग्नल ग्रीन हो गया, खाना आ रहा है इधर से, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से गोलवाड़ा क्या करता है? पीत छोड़ता है, इधर से ये खाना छोड़ता है, ये दोनों आपस में मिलता है। क्या होता है? मिलता है। और जैसे खाना में पीत मिलेगा, क्या मिलेगा? पीत, वो क्या करेगा? एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? बेस में कन्वर्ट। अब यहाँ से बढ़िया से बेस में खाना घुस गया किसमें? अब छोटी आंख भी खूब खुश, कोई दिक्कत होगा? मदद कौन कर दिया? गोल ब्लैडर। क्या दे दिया? पीत दे दिया ना। कैसा लगता है? तीत पढ़ा है ना तुम लोग को? पीत कैसा लगता है? तीत, ये पढ़ा है तुम लोग को। चलो अब ये वाला पार्ट जो हम यहाँ पे रोजी लिखे ना मिटा देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रोजी समझ आना, तुम लोग समझ गया ना? ये पार्ट है अमाशय का। क्या है? अग्नाशय का। क्या है? अग्नाशय का। अब जब खाना इसमें एंट्री मारता है तो खाना बोलता है तुम तो हमको बड़ी जिद्दी से मंगवा लियो लड़ झुगड़ के, पीत मिलवा दियो, तीत लग रहे हैं अब तीत लग रहे हैं। कितना बढ़िया दही खाया था, चीनी खाया था, मीठा लग रहा था, तुम हमको दिया तीत करवा, पीत मिला के। क्या किया? अब तुम बढ़िया से हमको पचाओ, नहीं तो हम उल्टा पुल्टा वोमिटिंग करवा देंगे। समझ में आया? कौन कर रहा है? ड्यूडेनम को। कौन कर रहा है? खाना कर रहा है। अब ड्यूडेनम के पास पचाने के लिए कुछ है ये नहीं। क्या है? पचाने के लिए कुछ नहीं है। ये बेचारा टेंशन में आता है, बोलता है बकलवा तुम इसीलिए इतना लड़ाई कर रहा था, तुम्हारे अंदर क्षमता है ये नहीं है। नहीं देखता है भोज भात में या फिर कहीं कुछ लड़ाई होगा तो खत्म, एगो जो सबसे कमजोर होगा उस साथ फक फक सबसे ज्यादा वही करेगा, एकदम आपको देखेगा, तुमको देख लेंगे फरिया लेना एक ले मार के। समझ में आ रहा है? जब मारो तो उसमें कहर नहीं भी पाता, उतना भी ताकत नहीं है वो कहरा सके। समझ में आया? एक आगो लड़ाई में देखना बहुत फक 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 करता है लोग, समझ में? आग लगाने का काम करता है, लेकिन वास्तव में लड़ता नहीं है। ये आग लगा दिया कि हम खाना पचाएंगे, इसके पास पचाने के लिए कुछ है ये नहीं है। हाँ होता है कि नहीं होता है? हाँ। अब क्या करता है? अब ये टेंशन में आता है कि हम खाना पचाएं कैसे। हम तो इतना लड़ाई किए थे खाना को मंगाने के लिए कि खाना घुसाओ हमको बेस बना के, अब बेस बना के खाना हमारे अंदर आ गया भाई, अब कैसे पचाएं? ये क्या करता है? यहाँ से छोड़ता है सिक्रेटिन। क्या छोड़ता है? सिक्रेटिन। इधर क्या छोड़ा था? केलोसिस्टोकाइनिन छोड़ा था ना, ये क्या था? हार्मोन। अब वो पीत मांग के लाया था, अब इधर से छोड़ा सिक्रेटिन। कौन छोड़ा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से दो हार्मोन निकलता है, ध्यान रखना, एक केलोसिस्टोकाइनिन और एक सिक्रेटिन। केलोसिस्टोकाइनिन जाता है गोल ब्लैडर के पास और वहां से पीत लाता है, और ये जाता है कहां पे? सिक्रेटिन कहां जाता है? अग्नाशय के पास, ठीक है? और अग्नाशय चाचा को कहता है चाचा पप्पा हमारे लड़ झगड़ के खाना पेटवा मंगाए लेके आप कैसे पचेते? कोई उपाय ना पास, तोरा पास समझ एलिटिया हो देन देतनी। समझ में आ रहा है? कौन मांगता है? सिक्रेटिन मांगता है। कौन मांगता है? सिक्रेट का मतलब ही होता है छोड़ना। क्या होता है? सिक्रेट करना, समझ में? छोड़ना, समझ में? तो सिक्रेटिन जाता है किसके लिए? एल ए और टी के लिए। किसके लिए जाता है? एल ए और टी के लिए। और एल ए टी के पास जाता है मांगने के लिए, और अग्नाशय चचा से, किससे? अग्नाशय चचा से गुहार लगाता है कि चचा अगर नहीं दीजिएगा ना तो हमारा बाबूजी का इज्जत एकदम तार तार हो जाएगा। क्या है कि बहुत लड़ झगड़ के कामा किए थे, इनके पास तो कुछ है ये नहीं है, झूठो मोच परताव देते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस ये मदद करने के लिए यहाँ से तीनों हार्मोन को छोड़ता है, तीनों एंजाइम को छोड़ता है। कौन? अग्नाशय। समझ में आ रहा है? क्या छोड़ता है? तीनों एंजाइम को, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। समझ में आया? ये तीनों एंजाइम जो होता है ना, जो खाना में जितना भी पाचक आता है, वहां पे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड आता है, सबको पचाने का क्षमता रखता है। मतलब बसा को भी पचा जाएगा, मंड को भी पचा जाएगा और प्रोटीन को भी पचा जाएगा। कौन? LAT, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। समझ में? अब खाना यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से पच पच के कहाँ घुसेगा? जेजुनम में। कहाँ घुसेगा? जेजुनम में। ठीक है, अब जेजुनम में जैसे एंट्री मारा तो खाना यहाँ पे पचता नहीं है। क्या होता है? खाना पचता नहीं है, खाना यहाँ पे फैलता है। क्या होता है? फैलता है। समझ में आ रहा? क्यों फैलता है? क्योंकि यहाँ जब एंट्री मारेगा ना तो यहाँ फाइनल टच देना है खाना पाचन का। क्या है? खाना पाचन का फाइनल टच हमारा इलियम में होता है। तो इसमें खाना फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। जैसे तुम लोग को चावल उबल चुनने के लिए घर चुनती तो तुम लोग नहीं होगी, चुनती हो? सर हिला के जब आप मेरे क्लास में देगी तो देख लो यहाँ पे डंडा, हमको बोलना है। चावल उबल घर में चुनती हो? हाँ, ढेरिए से उठा लेती हो, उसको अलग अलग छांटती हो, पहले स्पेस ज़्यादा लेती हो ना, छिड़ियाती हो उसको, और उससे एक का कीड़ा मकोड़ा पत्थर जो भी है काला काला दाना उसको निकालती हो ना, तो इसको भी छिड़ियाता है। समझ में? और जो चीज़ नहीं पचा हुआ है ना उसको आराम से छांट के इसमें जाता है। समझ में? आई धर के पीसेगा उसको। कौन? इलियमा। समझ में? इसमें से प्रोटीन वो आता है किस रूप में? पेप्टाइड के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? पेप्टाइड के रूप में। बस इरिप्सिन में पकड़ेगा। अरे बकलोलवा, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुमको 2 गोस तुम बच के निकल गया, हमसे निकलेगा। धर के रगड़ के पीस देता है। कौन? इसको? इरिप्सन। किसको?
पेप्टाइड को बस किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में। समझ में? अब देखो यहाँ से जितना एंट्री मारेगा ना, क्या मारेगा, जितना एंट्री मारेगा इस खाना को एकदम फाइनल यहाँ तक आते आते पचा देता है। कौन? इलियम। मतलब इसके आगे अब खाना का पाचन नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एकदम देखो कैसे लगा हुआ जालीनुमा संरचना। क्या है? जालीनुमा संरचना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली। VILLI। क्या बोलेंगे? VILLI। तुम लोग बिलाई उलाई नहीं बोल देना, कहीं कहीं इसमें बिलाई देता है। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग समझो ये क्या है, विली है। क्या है? विली है। लेकिन तुम लोग का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा ना, पता नहीं जो नहीं होता है, नीम हकीम खतरे जान, सुना है सब कहानी? जिसके पास कम विद्या होगा ना, वो खतरे का घंटी होगा। समझा? नीम हकीम खतरे जान का मतलब क्या होता है? कम विद्या खतरा का घंटी। अब नया नया कोई गांव से आया और उसको बोलो इंग्लिश बोलने के लिए, वो पक्का बोलेगा यू आर गोइंग टू पटना। वो आर को यार बोलेगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? यू आर गोइंग टू पटना। ले, एम को एम बोलेगा, आई एम। अरे आई एम। समझ में आ रहा है? तो प्रोनाउंसिएशन को सुधारो। समझ में? हम इसको विली कहते हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करना, हम इंग्लिश से कहें इसको विलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलाई। थोड़ा कुछ अलग करने का कोशिश करता है। तो तुम लोग अगर तुम लोग का एक क्वेश्चन सेटर भी अलग करेगा तो कौन फुजियाएगा? मतलब यही विली को विलाई लिख दिया है। समझ में? अब ई विली का काम क्या है कि जितना खाना में हमारा माने प्रोटीन है, मिनरल्स है, सबको ये क्या करता है? अच्छा बताओ, पानी अगर जमीन पर गिर गया और उस पर हम रुई लगाएंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। ये बोर्ड पर मान लो भीगा हुआ है, इसको रुई से पोंछ देंगे तो रुई में पानी आ जाएगा, बोर्ड सूख जाएगा, है ना। तो इसमें जितना भी मिनरल्स आता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट आता है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सबको ये चूस लेता है। क्या करता है? चूस लेता है। समझ में आया? और चूसने के बाद खाली यहाँ पे पचा हुआ भोजन को वापस में भेज देता है। क्या करता है? माने खाली वेस्टेज को भेजता है। समझ में आया? वेस्टेज को भेजेगा और जितना भी एनर्जी वाला चीज है सबको ये मिनरल्स को क्या करेगा? ये विली चूस लेगा। समझ में? और चूस के ये भेज देगा कहाँ पे? लीवर के पास। कहाँ भेजेगा? लीवर के पास। अभी रुक जाओ, अभी लीवर का फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, अभी हम छोटी आंत में है। ये काम क्या है? विली का। यहाँ से जितना भी चीज है, मटेरियल, सबको लेकर कहाँ भेज दिया? लीवर। ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलता है ना, उस एरिया को सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। आइए देखो, पुछड़ी नियर निकल रहेगा सीकम में। क्या निकल रहा है? पुछड़ी नियर। ये पुछड़ी नियर को क्या बोलते हैं हम लोग? अपेंडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिस। अपेंडिस जो एक चीज है ना, ये बेसिकली हमारा घास भूसा को पचाने के लिए दिया जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग तो पहले जानवर थे जी, हाँ। अब बायोलॉजिकल भाषा में आज भी हम लोग जानवर ही है। क्या है कि नहीं है? आज भी हम लोग एनिमल सेल के अंदर काउंटिंग होते हैं ना। कहीं मानव सेल पढ़ते हो तुम लोग? एनिमल सेल पढ़ते हैं ना। तो आज भी हम लोग जानवर हैं, लेकिन जानवर में कैसा? सबसे तेज दिमाग वाला जानवर। हम लोग, तुम लोग पढ़ता हुआ चिंपांजी से लेके हम लोग फोर फादर का अगर डिस्कस करते हैं तो क्या है? जानवर से धीरे धीरे करके मानव का रूप लिया कि नहीं लिया है? तो ये वाला पहले दिया हुआ था किसके लिए? घास भूसा पचाने के लिए। समझ में आया? अब क्या है कि हम लोग अब घास भूसा उस तरीके से नहीं खाते हैं। ठीक है। तो इसका कोई यूज वगैरह नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? इसका यूज तो नहीं होता है, लेकिन जब हम कुछ ऐसा चीज खाते हैं और जो कि मतलब डाइजेशन अच्छा से नहीं होता है, तो कुछ कुछ गंदगी यहाँ पे आके बैठ जाता है। क्या होता है? गंदगी यहाँ पे आके बैठ जाता है, और वही गंदगी यहाँ पे घाव का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिस हो गया। क्या हो गया? अपेंडिस हो गया। समझ में? तो डॉक्टर क्या करेगा? अपेंडिस ऐसे पूरा पेटवा यहाँ फाड़ेगा। समझ में? इसको ऐसे करके काट के निकाल देगा। क्या करेगा? ले, अपेंडिस है। अब प्रॉब्लम होगा तो अपेंडिस का प्रॉब्लम खत्म। समझ में आया? अपेंडिस का प्रॉब्लम खत्म। अब यहाँ देखो, अब तेरा खाना सब एंट्री मार दिया कहाँ पे? बड़ी आंत में। खाना कंप्लीट पच जाता है कहाँ पर? हाँ, छोटी आंत में। कहाँ पर? कंप्लीट पच जाता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में खाना का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे होता है वाटर का एब्जॉर्वेशन। क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्वेशन। मतलब ये वाटर को सोखता है। समझ में आया? अगर ये वाटर को सोखना बंद कर देगा ना खाना से, तो तुम्हारा एकदम लूज मोशन शुरू हो जाएगा। लोटा लेगा दौड़ते रहेगा, लोटा लेगा दौड़ते रहेगा। समझ में आ रहा है? जिसको डायरिया कहते हैं, लूज मोशन कहते हैं ना। बोलता है सुबह से 6 बार दौड़ गए हैं जी। तो 6 बार दौड़ा नहीं है, दौड़ा दिया कौन? बड़ी आंत। समझ में आ रहा है? ये पानी सोखना छोड़ दिया है। अब जो कोई पानी सोखना छोड़ेगा, ये पानी सोखता है। समझ में आ रहा है? अब ये पानी अगर सोखना छोड़ दिया, तुम दौड़वे ना करेगा? दौड़ेगा तो एक बार नहीं, 6-7 में 10 दिन भर दौड़ेगा। अब किसी को डायरिया हो गया समझो, अब उसको पानी नहीं सोख रहा है, अब पानी मेरा सब बाहर हो रहा है, तो हमको पानी का बहुत जरूरत होता है। तो देखिए कंटिन्यू एकदम सलाइन चढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? चढ़ता ही नहीं चढ़ता है? इसका काम क्या है? खाना को पचाना नहीं, पानी को सोखना। क्या काम है? पानी को सोखना। ठीक है। अब देखो, जब हम बड़ी आंत के बारे में, छोटी आंत को देख लेते 3 पार्ट में है, ड्यूरेनम, जेजुनम और इलियम। सबका फंक्शन भी ऑलमोस्ट समझ गए थे। अब इसको जब हम बड़ी आंत में देखते हैं, तो बड़ी आंत को हम लोग देखो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। यहाँ पे लिख दें
देखो छोटा सा लिख देते हैं, कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। ठीक है, ये जो कोलोन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऊपर चढ़ रहा है ना, हाँ, असेंडिंग कोलोन। क्या होता है? देखो ऊपर का मतलब सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और सीढ़ी से नीचे आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा असेंडिंग कोलोन है। क्या है? ये सब देखो, ये सब सुता हुआ है ना, इसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, और सीढ़ी से ये नीचे आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलन कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुड़ा हुआ है, इसको सिग्मोइड कोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिग्मोइड, SIGMOID, सिग्मोइड कोलन। समझ में? और ये जो पार्ट है ये हमारा है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। यहीं पे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्टोर होता है, और इसके थ्रू सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं? एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, ये क्या है? रेक्टम। क्या है? और ये क्या है? एनस। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग हिंदी में मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाशय। समझ में आ रहा है? देखता है ना, डब हो जाता है तुम्हारा, सुबह सुबह स्टोर होता है तो डब होता है। समझ में आया? तो यहीं स्टोर होता है, और तुम एकदम बढ़िया से प्रेशर बनाएगा, अब भागेगा लोटा लेके। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये क्या है? रेक्टम। और ये क्या है? अमाशय। हम लोग बड़ी आंत का सब पार्ट देख लिए। ये क्या हो गया? असेंडिंग कोलन। क्या हो गया? आए मेरे साथ बोलो जोर से, हाँ, असेंडिंग कोलन। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स कोलन। क्या हो गया? ट्रांसवर्स। ये क्या हो गया? डिसेंडिंग। ये क्या है? सिग्मोइड। क्या है? सिग्मोइड। ये क्या है? रेक्टम। ये क्या है? एनस। समझ में आ गया? कंप्लीट। अब एक चीज समझो, हम लोग तो खाते हैं व्हाइट चीज, दूध वाला, है ना, लेकिन सुबह सुबह निकलता है येलो कलर का है? दिक्कत क्या है भाई? कारण क्या है? हम लोग पीते हैं पानी, लेकिन कभी कभी देखते हैं येलो कलर का निकलता है ना। ये सब रीजन क्या है? तो यहाँ पे जो है ना, ब्लूबियन नामक जो है हार्मोन छोड़ता है। कौन? ब्लूबियन नामक हार्मोन छोड़ता है तुम्हारा लीवर। समझ में आया? और लीवर का जो ब्लूबियन नामक हार्मोन है वो आके मिल जाता है इसमें, और वही लेटरिन का रंग को क्या करता है? पीला कर देता है। क्या करता है? लेटरिन का रंग को पीला कौन करता है? ब्लूबियन नामक हार्मोन करता है। समझ में आया? कहाँ से निकलता है? लीवर से। और यहीं से निकलता है यूरोक्रोम नामक हार्मोन। क्या निकलता है? यूरोक्रोम, जो हमारा यूरिन मतलब समझते हो पेशाब, उसको पीला कर देता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो पीला कलर कैसे होता है? ब्लूबियन और यूरोक्रोम के कारण। ब्लूबियन के कारण हमारा लेटरिन होता है, और यूरोक्रोम के कारण हमारा क्या होता है? पेशाब होता है। समझ में आ रहा? ये डाइजेशन अब कंप्लीट समझ में आ गया। अब तुमको डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत होगा? हाँ, नहीं ना होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या? किसके बारे में? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल इसको अभी यहीं रोकते हैं।